एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें बोला गया दो डायग्राम दे रखे हैं और बोला गया है कि यदि डी समांतर बीसी है तो इसी ज्ञात कीजिए। एबीसी में फर्स्ट वाला मान लेते हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट में त्रिभुज एबीसी में डी समांतर है बीसी है तो थेल्स प्रमेय से फ्रॉम द थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय से क्या होगा जी, इनके अनुपात बराबर होंगे, यानी AD बट्टा DB बराबर होगा AE बट्टा EC के। तो AD की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 1.5 अपॉन DB की वैल्यू करेंगे 3, AE की 1 और EC हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ इस पॉइंट को हटा के 30 कर देंगे तो ये 15 टू 30 1/2 हो जाएगा। तो आपके पास एक तो वैल्यू 1/2 है किसकी, 1/EC की। इट मीन्स EC का मान आपके पास में 2 होगा जी। तो वैल्यू ऑफ EC यहाँ पर क्या आ गई, 2। ये फर्स्ट में। सेकंड डायग्राम के अंदर हम लोगों को त्रिभुज ABC में इसी प्रकार से करना होगा। DE समांतर है BC के, तो थेल्स प्रमेय से इसी प्रकार से क्या होगा, AD बटा DB AE बटा EC। AD की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर, AD का मान अपने को ज्ञात करना पड़ेगा अपॉन DB का मान 7.2 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4। इसको काटेंगे तो 18 3 54 और 3 इधर आ जाएगा। तो AD की वैल्यू हमारे पास में 7/2 अपॉन 3। तो यहाँ से आप इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 3 2 6 1 3 4 12 2.4। तो AD का मान आपके पास आया है जी 2.4 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। ये हमने पहला क्वेश्चन के आंसर कर लिए हैं जी। दूसरे में 3 पार्ट दे रखे हैं और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं। त्रिभुज PQR में इसकी भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, तो निम्नलिखित में से बताइए कि EF समांतर है QR के। तो इस स्थिति में ये कब समांतर होता है ये हम देखते हैं। आप लोग देखिए, हम सबसे पहले PE बट्टा EQ करेंगे, भुजाओं का अनुपात बराबर करने की कोशिश करेंगे। अगर भुजाएं समानुपाती है तो फिर समांतर होगा। तो पहले PE बट्टा EQ की वैल्यू पता कर लेते कितनी है। तो PE का मान 3.9 है यहाँ पर और EQ का मान यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है। दोनों को काटेंगे तो यहाँ से आंसर आएगा 1.3। तो 1.3 जो है इसका वैल्यू आई है, सेंटीमीटर में नहीं होगा, ये अनुपात है, तो अनुपात का मान है। अब हमें PF बटा FR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पता करनी है। PF बटा FR, PF की वैल्यू हमारे पास में 3.6 सेंटीमीटर है और FR की वैल्यू हमारे पास में 2.4 सेंटीमीटर। इसको काटेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 12 3 36 3 और 2 3/2 और 3/2 की वैल्यू वैसे 1.5 होती है। तो 1.5 इज़ नॉट इक्वल टू 1.3, 1.3 इज़ नॉट इक्वल टू 1.5 बिकॉज PE अपॉन EQ इज़ नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है किसके, PF अपॉन FR के। इसलिए EF समांतर नहीं होगा QR के। EF और QR समांतर नहीं होंगे, QR समांतर नहीं होंगे। अब मैंने पहला आपको करा दिया है, दूसरा तीसरा आप खुद करेंगे। किसी में समांतर आएगा, किसी में असमांतर आएगा, जैसा आता है आप लोग करके देखें इसको। ये दूसरा सवाल आपका कंप्लीट हुआ है। तीसरा सवाल हमारा है कि आकृति ABCD इस प्रकार से दे रखी है और हमें दे रखा है LM समांतर CB। LM CB के समांतर है और LN समांतर है CD के। तो जब LM समांतर CD देखेंगे तो त्रिभुज देखेंगे ABC वाला, और जब LN समांतर CD देखेंगे तो त्रिभुज देखेंगे ACD वाला। तो हम जो है इसके अंदर सबसे पहले उत्पत्ति में लेते हैं जी। उत्पत्ति में हमें ऊपर वाला त्रिभुज लेना है। कौन सा त्रिभुज होगा, त्रिभुज ABC या त्रिभुज ACB सही रहेगा, ACB, ये वाला ACB। अब इस त्रिभुज में LM समांतर है CB, LM समांतर है CB। दिया हुआ है कि LM समांतर है CB है। इसलिए थेल्स प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या होगा, अनुपात बराबर होगा। तो आप त्रिभुज इस प्रकार से देखें तो त्रिभुज में आपको लिखना पड़ेगा AL बटा LC
बराबर AM बटा MB, ये समीकरण हमारा 1 है जी। उसके बाद में हम पुनः इसी प्रकार त्रिभुज ADC में, आप देख रहे हो ADC कहाँ पर है, ADC वाला त्रिभुज, ADC में दिया हुआ है कि LN पैरेलल है DC के, ये दिया हुआ है। इसलिए अब फेल्स पर बार बार नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे A, इस त्रिभुज में देखिए आप क्या, AN बटा ND, AN बटा ND बराबर होगा AL बटा LC के, समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर, देखिए AL बटा LC के बराबर AM बटा MB है, AL बटा LC के बराबर N बटा ND है। तो समीकरण 1 व 2 से आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, AL बटा LC के बराबर में है ये, एक तो है AM बटा MB और दूसरा है AN बटा ND। ये आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर इसके बाद में हम जो सिद्ध करना है वो लेके आना। देखिए क्या है, AB और AD। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, क्या है कि हमें एक तरफ तो AB चाहिए, इसको हम AB कैसे करेंगे, यहाँ पर AB कैसे लिखेंगे, अगर हम इसमें AM जोड़ ले तो ये AB हो जाएगा जी। अब AM जोड़ने के लिए क्या करें, इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। जैसे आप कभी भी AM के अंदर अगर आपको MB जोड़ना हो तो +1 कर दो। कैसे होगा, ये LCM लेकर के बट्टा में MB और फिर ऊपर हो जाएगा AM प्लस MB, और ये हो जाएगा ऊपर तो बन जाएगा AB और नीचे हो जाएगा MB। इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें MB नहीं चाहिए जी, हमें चाहिए यहाँ पर AM, देख सकते हैं AM है, तो ये जो है इसको उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा का मतलब इसका व्युत्क्रम लेना पड़ेगा, तो अपन इसको ऐसे ही करेंगे। देखिए यहाँ पहले आप ये लिखिए, AM बटे MB बराबर AN बटे ND। अब आप नीचे दोनों तरफ व्युत्क्रम लेने पर इनको उल्टा करना पड़ेगा, AM AN को नीचे लेके आना पड़ेगा, इधर भी AN है जी। अब व्युत्क्रम लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऊपर तो हमें प्राप्त होगा MB और नीचे प्राप्त होगा AM, ऊपर प्राप्त होगा ND और नीचे प्राप्त होगा AN। फिर हम लिखेंगे कि दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, बाय एडिंग 1 इन बोथ ऑफ साइड। 1 क्यों जोड़ रहे हैं, LCM लेकर के नीचे वाले को जोड़ करके AB और AD कर देंगे इनको हम। तो MB के अंदर भी हम क्या जोड़ेंगे जी, +1, और बराबर इधर ND के अंदर भी, इसमें भी हम क्या जोड़ेंगे जी, +1। अलग अलग जोड़ना है इस प्रकार से, ऊपर एक ही अंश और हर में एक में नहीं जोड़ना, दोनों में जोड़ना है। तो ये AM इसका LCM, और ये बन गया जी MB 1 से गुणा हो गया, AM 1 से गुणा होकर के AM, इधर LCM AN, और इधर जो है ND प्लस AN। अब आप सब जानते हैं कि हम AM और BM को जोड़ेंगे तो AB बनेगा, AN और ND को जोड़ेंगे तो AD बनेगा। तो ऊपर जो है आपके पास AB प्राप्त हो जाएगा और भट्टा में आपके पास में AM। इसी प्रकार से नीचे आपके पास में AD प्राप्त हो जाएगा और भट्टा में आपके पास AN। फिर वापस दोनों तरफ आप व्युत्क्रम ले लीजिए, ऊपर हो जाएगा AM, नीचे हो जाएगा AB, ऊपर हो जाएगा AN और नीचे हो जाएगा AD। और ये जो है हमें सिद्ध करना था। इस सवाल के अंदर ये आप लोगों को समझ में आया होगा। बड़ा सवाल है, लेंदी है, और इसको समझने की आप पूरी कोशिश करें किस तरीके से ये हुआ है। इसके आगे वाला सवाल जो है लेंदी और बड़ा होगा, तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग, थैंक यू।